नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सीए महेश कुमार बा। आज हम आपको ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाएंगे जिसको सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, जो इंग्लिश से बहुत डरती थी, जो मराठी मीडियम से थी और जिसने सीए फाउंडेशन में 2 बार अनसक्सेसफुल देखा। लेकिन आज इन्होंने सीए इंटर कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में 79 मार्क्स लाए हैं। तो वो सुनेंगे हम। उसके पहले हम आपको कुछ मजेदार बातें बताते हैं। मेरी और अपर्णा की मुलाकात कैसे हुई थी? सर, आपको याद होगा हमारी मुलाकात तालीम में हुई थी। तालीम अखाड़ा, जहां मैं एक्सरसाइज करता था और ये भी एक्सरसाइज करती थी, और हमारे एक कॉमन गुरु थे सचिन सर, जिसके गाइडेंस में मैं भी चलता था और इनको भी उन्होंने ही गाइड किया था, जिसकी बदौलत आज ये सीए फाइनलिस्ट बन चुकी है। और मुझे वो मोमेंट याद है जब सचिन सर ने हम दोनों को, मतलब आपको और मुझे बुलाया था और आपसे एक बात कही थी, विकी हिला सीए बनवायचं है आणि ही जबाबदारी तुझी है। सर का मतलब दूसरा नाम विकी है। और सच बताओ सर, मतलब मज़े की बात है होगी वो कि मुझे उस टाइम ना सीए का मतलब भी नहीं पता था। मतलब सीए क्या है, उसका काम क्या होता है, उसकी स्टडी कैसे होती है। मैंने सर ने बोला मुझे तू सर के पास क्लासेस ज्वाइन कर, तो मैंने 11th और 12th अकाउंट के लिए आपके पास क्लासेस ज्वाइन कर दी और सही मायने में उसी समय मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो अपर्णा, आप मराठी मीडियम से थे, तो हमें ये बताइए कि आपको इंग्लिश में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? एक्चुअली सर, इंग्लिश ही मेरा बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मुझे स्टडी में सब समझ में तो आता था, लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए मुझे फाउंडेशन में 3 अटेम्प्ट लगे। फाउंडेशन में 2 बार अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मैं फेल हो गई। एक बार मुझे 212 और एक बार 208 मार्क्स आ गए थे। और उस टाइम भी ना मुझे कॉस्टिंग में अकाउंट में 70+ मार्क्स थे, लेकिन इंग्लिश की दिक्कत की वजह से मैं लॉ का पेपर ठीक से लिख नहीं पाती थी। तो देखो बच्चा, आपने समझा, इनको फाउंडेशन में 2 बार 200 के ऊपर होने के बाद भी शायद ये रह गए थे, तो कितना डिमोटिवेट होता है। तो उस समय आप हमें बताइए अपर्णा, कि आपको मोटिवेशन किस चीज से मिल रहा था? सर, आपने एक लाइन मुझे बोली थी कि इंग्लिश इज़ नॉट अ टैलेंट, वो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो मैंने वही बात याद रखी और मैंने वो सीखा कि मतलब इंग्लिश को दिक्कत नहीं बनाना चाहिए। इंग्लिश मेरी कमज़ोरी बननी नहीं चाहिए। तो मैंने इंग्लिश को कमज़ोरी न बना के मैंने फाउंडेशन क्लियर कर दिया। और फाउंडेशन क्लियर होने के बाद मैंने 2 चीज़ों का ध्यान रखा कि मुझे थेरी सब्जेक्ट है लाइक ऑडिट, लॉ, उस सब्जेक्ट में मुझे एवरेज मार्क्स लाने हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग, अकाउंट, उसमें मुझे मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। और उसी की वजह से मुझे कॉस्टिंग में 79 मार्क्स मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपने कॉस्टिंग में 70 मार्क्स कैसे लाए? क्योंकि देखिए, कॉस्टिंग में 79 ऐसे मार्क्स, मतलब उसमें नाला, मेरा भी एक सपना था, बहुत से बच्चों का ये सपना है। कुछ जो ऑल इंडिया रैंक आते हैं उनके मार्कशीट में भी शायद ऐसे मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रहते, 79 मार्क्स, क्योंकि सीए में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आज तक आपने जो भी इंटरव्यू सुना था वो AIR 1 का, AIR 2 का, ऑल इंडिया रैंक मेरिट वालों का ही सुना था। लेकिन आज हम आपके लिए इंटरव्यू लेके आए जिसका कोई मेरिट रैंक नहीं है, एक नॉर्मल बच्ची है। इसका मकसद ये है कि आप भी एक नॉर्मल बच्चे हो, आपको भी मार्क्स आ सकते हैं। तो इन्होंने 79 जो मार्क्स लाए, इन्होंने कैसे लाए हैं, हम ये इन्हीं से पूछेंगे। सर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अच्छे मार्क्स लाने हो तो सही स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैंने कॉस्टिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी लगाई थी। मतलब मैं पहले कंसेप्ट क्लियर पे ध्यान रखती थी, उसके बाद मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस भी की कॉस्टिंग की, और प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही ध्यान रखा। मतलब मुझे ऐसा होता था कि कोई कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होती थी, तो मैं दीपाली मैम के पास जाती थी और उनको पूछती थी। कोई कंसेप्ट ऐसी भी होती तो जो मैंने मैम को 4 बार पूछा होगा और मैम ने मुझे वो 4 बार बताया भी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए, और हर बच्चे की मतलब एबिलिटी अलग अलग होती है। तो कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आए तो मतलब आपके जो गाइडर है उनको बोलो, मतलब पूछो और कंसेप्ट क्लियर करो। तो कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान रखो। और दूसरा, मैंने RTP, MTP और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दिया था। मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस की थी।
जिससे मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आती थी। और प्रेजेंटेशन के बारे में बोलूँ तो मैंने प्रॉपर वर्किंग नोट लिखती थी और स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखती थी और क्लीन प्रेजेंटेशन करती थी, और उसी की वजह से मुझे कॉस्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आती थी और आसान में। समझे कि आप प्रैक्टिस करोगे 100% मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने आपको ये बताया कि बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार कंसेप्ट को पढ़िए, क्योंकि हर एक चीज़ फर्स्ट टाइम में क्लियर होगी ऐसा नहीं है। आपने समझा, ये इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, मराठी मीडियम से थे, नॉर्मल बच्चे थे, इनको शायद बोलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। सीए फाउंडेशन में भी इन्होंने स्ट्रगल देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने आज सीए फाइनलिस्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब हम अपर्णा को एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कि जो हमारे छोटे शहरों के बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा क्या होता है, अलग हो जाता है सुन सुन के। तो आप छोटे शहर वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि जब मैंने सोचा था सीए स्टार्ट करना, जब मैंने सर्च किया सीए क्या होता है, तो मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि तू सीए कर ही रही है तो तू मुंबई और पुणे शहर में जा, वहाँ तुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स की फिनेंशियल कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं मुंबई या पुणे शहर में जाऊँ और वहाँ पढ़ाई करूँ। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुझे जब इचलकरंजी में पढ़ना है तो तू ऑनलाइन क्लासेस ले। लेकिन मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस एक अल्टरनेट है, और जब मुझे यहाँ अच्छी क्वालिटी मिल ही रही है तो मैं ऑफलाइन ही क्लासेस ले लूँ। और सच कहूँ सर, मतलब मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए, और मुझे जो आज मेरा रिज़ल्ट आया है, जैसे मतलब मुझे कॉस्टिंग में 70 प्लस मार्क आ गए हैं, वो मतलब इस छोटे शहर में भी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है वो साबित करता है। और मतलब कोई भी छोटा शहर मतलब क्वालिटी किसी छोटे शहर पे डिपेंड नहीं करती, क्वालिटी एक इंसान पे डिपेंड करती है। और मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप छोटे शहर से हो, एक लिमिटेशंस नहीं है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए तो आप किसी भी शहर में हो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और म्हणजे सांगायचं म्हणलं तर सर, MK बंग क्लासेसने मला खूप सपोर्ट म्हणजे केला आहे, गायडन्स दिलं आहे, आणि त्याचमुळे आज माझी जी CA जर्नी आहे आणि CAचा प्रवास आहे तो खूप स्ट्रॉंग आहे। आणि थँक्यू MK बंग क्लासेस। तो बहुत सुंदर बात कही अपर्णा ने, सपनों की कोई लोकेशन नहीं होती, अगर गाइडेंस प्रॉपर मिले तो छोटे शहरों से भी बड़ा रिजल्ट निकल सकता है। तो इसके लिए हम दीपाली मैम को, जिसने कॉस्टिंग इन्हें पढ़ाया है, उनको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं, और अपर्णा को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और अपर्णा को हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं फॉर सीए इंटर क्लियर के लिए और सीए फाइनलिस्ट बनने के लिए। अब हम आज इनको ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं कि वो जल्द से जल्द सीए बने और हमें वापस अपना एक इंटरव्यू दे। थैंक यू अपर्णा। थैंक यू सर।